क्लास 2 और 3 के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि आपके बच्चे जो हमारे पास रहते हैं, जिन्हें हम सिखाते हैं, कई जगह पे उनकी लर्निंग में जो होनी चाहिए और जो अभी है उसमें गैप है। उस गैप को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन करने के लिए ये ओरिएंटेशन सेशन है। ठीक है, इस ओरिएंटेशन सेशन में कुछ चीज़ें जो हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपको बताऊँगी। आपको जो यदि लगता है कि हाँ हमारी भी कुछ चीज़ें हैं, वो आपको भी बताने का मौका दिया जाए। जब भी हम किसी पीटीएम में आते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि आप लोग जब आते हैं हमारे पास तो आपकी एक ग्रीवांस होती है कि आप हमारे बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और हमारे तरफ से ये ग्रीवांस होती है कि आप अपने बच्चे पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मेरा होता है कि बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेदारी खत्म ना मैं बोल रही हूँ कि बच्चे को कुछ करना चाहिए, ना आप बोल रहे हैं कि बच्चे को कुछ करना चाहिए। तो लेट अस फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑन द चाइल्ड। बच्चे के ऊपर इस रिस्पांसिबिलिटी को तय करने का समय आया है, क्योंकि जब आप आते हैं मेरे पास और बच्चे ने कुछ नहीं किया और आप बोलते हैं ये तो आपकी गलती है, तो व्हाट डज द चाइल्ड डू? एंजॉय करता है, उसको लगता है मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती इन्हीं की है, ये समझे क्या करना है। उसी तरह जब हम आपको बोलते हैं कि आपकी ये गलती है, तभी भी बच्चा एंजॉय करता है, सोचता है मेरी तो कोई गलती है नहीं, सारी गलती इनकी है, ये समझे क्या करना है। जब तक उस बच्चे को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे तब तक ये होना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रक्रिया में कैसे काम करना है, we as a teacher know how to deal with children and you as a parent know how to deal with children. But बात यहाँ पे ये है कि एज अ टीचर हमें स्कूल में उनको एज पेरेंट्स भी डील करना होता है, एंड एज अ पेरेंट आपको घर में उसको एज टीचर भी डील करना होता है। जब तक ये दोनों रोल को हम लोग नहीं लेते हैं तब तक बच्चे में कोई भी चेंज आना पॉसिबल नहीं है। क्या कर सकते हैं, जैसे जब आपको बोला, जब कोई बच्चा होमवर्क करता है या कुछ करता है, हम यहाँ से कुछ देते हैं और आप बच्चे को बैठा के करा रहे हैं, अब बच्चा वो कर नहीं रहा, तो क्या होता है एक सर्टेन टाइम के बाद आप अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं। ठीक है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं कि जैसा करना है वैसा कर, और फिर आप उसको छोड़ देते हैं। बच्चा ने नोटिस कर लिया कि कितने देर का टेंडर करने के बाद मेरी छुट्टी होगी, और वो उसको फिर कंटिन्यू करेगा। हर बार आपका जो टाइम है वो कम होता जाता है। जैसे पहली बार आपका पेशेंस आपने 20 मिनट रखा, लेकिन आप दूसरी बार बैठेंगे तो आप 18 मिनट में ही उठ जाएंगे, तीसरी बार बैठेंगे तो आप 15 मिनट में ही उठ जाएंगे, चौथी बार बैठेंगे तो आप 10 मिनट में ही उठ जाएंगे, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपका उतना मन नहीं करेगा कि हम अपने बच्चे के साथ बैठ के इसको कराएंगे। तो फिर कराएगा कौन? मैं नहीं कराऊंगी तो कौन कराएगा? आपने कभी सोचा कि हम ऊब क्यों जाते हैं? कभी आपने इसके बारे में सोचा कि हम क्यों ऊब जाते हैं? हाँ, आपके पास काम बहुत है और आपको लगता है मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, और तो क्या सच में टाइम वेस्ट हो रहा होता है? नहीं, हाँ, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता। आप ये मानते हैं कि किसी भी काम से ज्यादा जरूरी काम है, तब क्यों जा रहे हैं? सबसे तो ज्यादा मान के चलिए सोचते हैं आदमी काम कम करना। तो मुझे ये बताइए कि क्या जब वो बदमाशी करता है तो कि आप भी बदमाशी कर सकते हैं क्या उसके साथ? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? मैंने सिर्फ इतना नहीं, वो बदमाशी नहीं। जैसे वो आपके साथ बदमाशियां कर रहा है, क्या आप भी उसके साथ उसी लेवल की बदमाशियां कर सकते हैं? जैसे हाँ, जैसे वो अपने हाथ, आपने कहा लिखो, वो अपना हाथ यहाँ कर रहा है, ठीक है, आप वापस रखिए, तो फिर ऐसे करेगा, आप वापस रखिए। जब 4-5 बार ऐसा होगा ना तो वो भी खूब खिलखिला के हंसेगा और आप भी खूब खिलखिला के हंसेगा, और उसके बाद वो लिखेगा 2 शब्द,
और 2 शब्द लिखने के बाद उसका फिर वही ड्रामा शुरू होगा, बिकॉज उसको वो अच्छा लगा करने में, ठीक है। तो फिर वो आप ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर वो फिर खिलखिला के हंस के फिर वो 2 बार लिखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। वो आपके साथ वो नहीं चाहता है कि आप एक अथॉरिटी के जैसे आप उसके साथ आए और बोले कि लिख जल्दी से, ठीक है। वो नहीं चाहता है ऐसा। वो चाहता है कि मैं जब बैठूं तो मेरे साथ थोड़ी देर खेल भी ले, थोड़ा सा इधर उधर का बात भी हो, थोड़ा सा मैं लिखूंगा, लेकिन पूरा लिखने का मेरा गारंटी नहीं है। वो क्लियर है अपने माइंड में कि मेरा पूरा लिखने का गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये मेरे से कुछ ठीक पेश आए ना तो मैं एक आध लाइन लिखूंगा आज। और लगभग हर बच्चा का मेंटालिटी ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बच्चा अलग है या मेरा खुद का बच्चा यहाँ पे क्लास 1 में एंड्रॉइड है, और मैं बता रही हूँ आज तक वो लड़का सिर्फ 1 दिन स्कूल आता है, वो स्कूल आता ही नहीं, वो सुबह बेड से पूछता ही नहीं, और मैं उसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे मैं यहाँ पे जब लाती हूँ उसको तो वो बोलता है मम्मी मेरे साथ चलिए अब आप बाहर निकलिए। अगर मैं बोलूँगी जाओ गेम्स खेल बाहर जाके, जैसे आपकी 9 बजे छुट्टी हो गई, मेरी तो 1 बजे होगी, तो वो मुझे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो बाहर और हम लोग खेलेंगे, और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ जाना चाहता हूँ वो सब जगह तुम मेरे को घुमाओ, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसको अभी छोड़ देती हूँ। तो क्या ये कंडीशन कितना दिन चल सकता है? बहुत दिन तो नहीं चल सकता है, लेकिन जब हमारी क्लासेस खुलने चलेंगी तो उस सिचुएशन में मैं एक बेहतर पोजीशन पे होंगी, मैं उसको लेकर आऊँ। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं ये बोलूँगी चूँकि यहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं है इसलिए मेरा बच्चा नहीं आना चाहता, ठीक है। हर बच्चे का अपना इंट्रिंसिक स्वभाव है, उस स्वभाव या उस गोल को अचीव करने के लिए वो अपने तरीके से व्यवहार करता है। और आपको ये समझना होगा कि आपके बच्चे के द्वारा लिया गया हर फैसला वो टीचर के वजह से नहीं, उसकी अपनी इच्छाओं के वजह से, ठीक है। मानती हूँ हो सकता है जिस दिन टीचर ने डांट दिया अगले दिन बच्चा आना नहीं चाह रहा, वो अलग बात है, एंड वो आप आइएगा तो फिर भी टीवी पे दें कि आखिर क्या घटना हुई। लेकिन अगर बच्चा किसी वैलिड बात पे भी अगर टीचर ने डांटा और उसको भी मुद्दा बना के आपके पास चला जा रहा है, और आप उसको मुद्दा बना के हमसे आके ग्रीवांसेस लेके आए हैं, हम आपको समझा रहे हैं लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है, ऐसे में क्या होगा, एक जगह मिल जाती है जहाँ वो जान जाता है कि कभी भी मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या करूँगा, फटाक से किसी न किसी टीचर का, किसी बच्चे का कंप्लेन कर दूँ, और मम्मी पापा तो जाके गिर जाएंगे और मैं तो शांति हो जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई वांट। मैं चाहती हूँ कि बच्चे की जिम्मेदारी आप बच्चे को तुम्हारा रोल क्या था, तुमने क्यों नहीं किया ये काम, ये बातें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें जिसे कर पाएंगे आप, उस दिन आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर शेप में आएगा। अभी हम इन्हीं को वीडियो बना रहे थे, बहुत पापा को बाल खींचा। ये हमारे गोल्स हैं जो कि हमने क्लासेस में लगाए हुए हैं, टीचर्स जो क्या पढ़ाते हैं उनको पता होता है कि बच्चों को ये करवाना है। ये गोल्स हम आपके साथ भी शेयर कर देंगे। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि बच्चे को टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, इसमें सिर्फ यही लिखा है कि बच्चा बोल के अपने विचार और भावना को व्यक्त कर सकना चाहिए, कविता में आने वाले शब्दों को, उनके अर्थ को जान लेना चाहिए, अपने हिसाब से अक्षरों को पढ़ सकना चाहिए उसको, ठीक है। समझ और स्पष्टता के साथ उनके अर्थों को भी वो समझा सके, अपनी कविता या कहानी पढ़ने के बाद ऐसा होना चाहिए, और जो कुछ समझा है उसको वो लिख के बता सके। यही इतना ही है उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट। उसमें कहीं पे भी होमवर्क का कोई रोल नहीं आता है। हमारे क्लास 1 और 2 में हम लोग होमवर्क प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो होमवर्क क्या होगा, जो लोग क्या, हम सभी लोग उस जमाने के हैं जिस समय लालटेन में भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है, आप लोगों ने किया है क्या? हमने भी किया है। क्या होता था, शाम जब होती थी ना, 4-5 बजते थे, तो लालटेन का शीशा
वो राख से साफ करने की जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। एक जो जितने चचेरे भाई बहन हैं सब लोग अपना इकट्ठा हो जाते थे और फिर वो शीशा साफ करने की एक जिम्मेदारी रहती थी, किसी की जाके माचिस से जलाने की जिम्मेदारी रहती थी, और बिल्कुल टाइम पे वो लालटेन सेंटर में जल के और चारों तरफ बैठ जाने की जो जिम्मेदारी रहती थी वो कंबाइंड जिम्मेदारी होती थी, और उसमें जो चूक जाता था उसकी जो दुर्गति होती थी वो वही समझता है। जो वहाँ लेट पहुँचता था टाइम फिक्स कर दिया गया है कि सारे मुझे 6 बजे यहाँ नजर आएंगे एंड एवरीबडी हैज टू बी देयर। और मजाल नहीं था कि जब तक वहाँ पे पेरेंट कोई नहीं बैठता था, वो लोग कब कर रहे होते थे अलग बैठ के, लेकिन मजाल नहीं थी कि हम वहाँ से उठ के और चले जाए कि भाई अपन बुक के अंदर खोने जाए, इतनी मजाल नहीं थी। जाएंगे भी तो उनको बोल के जाएंगे, वो भी एक दूसरे को बोला जाएगा कि तुम जाके कुछ तो थोड़ा भूख लग गया है। तो अब कोई उसमें से जो होगा जिसने उसने कुछ बढ़िया काम किया होगा वो चाहता था कि नहीं, अब क्योंकि पता है जो पूछने जाएगा उसको बोला जाएगा कि तुम आज क्या क्या पढ़ लिया, इतना देर बैठा तो क्या पढ़ा, पहाड़ा सुना दे तो ट्रांसलेशन बता दे तो इतना पढ़ के बता दे। ये जो परंपरा है ना ये खत्म, ये हमारे घर में हमने इस परंपरा को खत्म कर दिया है। वो कंबाइंड में होता था, हम अकेले में भी ये नहीं कर पा रहे। आप लोग कर पाएंगे क्या, वापस इसको कर पाएंगे? अपने मोबाइल को शाम 4 बजे लॉकर में लॉक कर दीजिए और बैठिए अपने बच्चे के साथ, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ समय दीजिए। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो दादा परदादा हुए या हमारे पिताजी, वो लोग इतने पढ़े नहीं थे, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो उस समय हमारी माँ लोगों को इतना स्कूल का एक्सेस था जितना अभी है, लेकिन स्टिल उन्होंने हमें पढ़ा दिया ना, पढ़ा दिया सिर्फ उसी एक डिसिप्लिन पे कि शाम को बैठना है किताब लेके और 2 घंटा पढ़ना ही है, चाहे तुम कहानी पढ़ लो, चाहे पहाड़ा याद कर लो, चाहे जो करना है करो, लेकिन तुम पढ़ोगे वो 2 घंटा जरूर। ये चीज जो है हमारी मिसिंग हो गई है, क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल है, मेरे बेटा के पास भी मोबाइल है, मेरे हस्बैंड के पास भी मोबाइल है, उसकी दादी के पास भी मोबाइल है, मेरे घर में बहुत सारे मोबाइल है और सभी लोग अपने अपने मोबाइल, ठीक है। तो उस बच्चे से मोबाइल छीनना जरा मुश्किल है। सभी लोग रख दीजिए मोबाइल शाम को और बैठिए एक साथ थोड़ी देर कैरम के लिए, लूडो के लिए, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाइए उसको एंड देन हैव योर डिनर एंड देन गो टू बेड। इतनी छोटी सी चीज अगर आप कर पाएंगे तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, कर पाएंगे। लेकिन मोबाइल पे तो आजकल सभी चीज आ रही है, कहाँ से लोग करें? तो ये काम आपको करना होगा, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है। आप है ना 15-15 मिनट करके ही आप उसको टाइम दे सकते हैं। मेरे बच्चे का अटेंशन स्पैन ज़्यादा नहीं है तो मैं उसको अभी पढ़ा देती हूँ, फिर वो बोलता है कि मैं देखूंगा, अब मैं टीवी देखूंगा, ठीक है, तो वो टीवी होता है मैं 5 मिनट देखूंगा पर देखता वो आधा घंटा है, ठीक है, और उसके बाद मैं बोलती हूँ 5 मिनट बोल के आधा घंटा देख चुका है, मेरा दिमाग गर्म हिस्सा, तो वो बोलता है कि मम्मी 5 मिनट और, तो 15 मिनट और देखता है, उसके बाद उसके 15 मिनट के मैं अपना पढ़ा। हाँ, धीरे धीरे आप एक साथ 2 घंटे नहीं कर पाएगा, पहले आप आधा घंटा भी शुरू करिए, पहले आप 15 मिनट भी शुरू करिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। एक रील देखा, मोबाइल के साथ, हाँ, अब एक रील का अटेंशन स्पैन कितना है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, कई बार वो उससे भी कम स्पैन में स्क्रॉल मारता है, ठीक है। आप समझ के चलिए कि जितनी जल्दी वो स्क्रॉल मार रहा है उतना ही कम उसका अटेंशन स्पैन, उतनी जल्दी वो ऊब जा रहा है, ठीक है। तो आपका बच्चे को जब आप पढ़ाने बैठाइएगा तो
बचपन में, ठीक है। वही बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो हृदय विहीन होकर अपने पेरेंट्स को टॉर्चर करते हैं। वही बच्चे जिनको मैंने बचपन में सिखाया कि उसकी मदद मत करना, उससे तुझे फायदा नहीं है तो तू क्यों गया था उसको मदद करने, ठीक है। वही बच्चा जब बड़ा होता है ना तो वो अपने पेरेंट के साथ उतनी ही बेरहमी से पेश आता है, क्योंकि वो संस्कार मैंने ही उसको दिए थे दूसरे के समय में। और जो चीज मैंने उसको संस्कार में दे दिया है कि यू हैव टू बी सेल्फिश, आप बड़े होते होते वो इतना गहरा हो गया है कि यस आई हैव टू बी सेल्फिश। अब वो पूरी तरह से सेल्फिश है, आपके साथ भी है, जिसके साथ है वो सेल्फिश है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। आपके ग्रजेस हो सकते हैं फैमिली से, पड़ोसी से, हमसे। बच्चों को मत सुनाइएगा कि तुमको मेरे ग्रजेस का बदला लेना है। टाइम आएगा ना जब विद द पैसेज ऑफ टाइम द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, वो खुद समझेंगे कि ये सही है और ये गलत है। वो खुद आपके पास आके खड़ा होकर बोलेगा कि हाँ ऐसा है, ठीक है। being a child who was raised in a joint family, मेरा joint family है, मेरा अपना कोई भाई नहीं है, still मेरे जितने cousin brother हैं, if I make a call to them, वो तुरंत reply करते हैं और शायद सगे भाई भी उतना दौड़ भाग के काम नहीं करेंगे जितना वो लोग करते हैं। Reason being कि हमारी मम्मी लोगों के बीच में चाहे जैसी भी चीजें थी, लेकिन हमें हमारे तक कुछ नहीं पहुंचा, हम लोगों तक कुछ नहीं पहुंचा। हम लोगों तक सिर्फ यही पहुंचा कि वो कुछ कह देंगी तो तुमको वो काम करना ही करना है क्योंकि वो तुम्हारी चाची है, या ये कुछ कह देंगी तो तुमको करना ही करना है क्योंकि वो तुम्हारी बुआ है। तो आप ये सब चीजें जो वैल्यूज हमने पहले, जिसको आज लोग बोलते हैं कि अरे वो बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आता, नहीं, वो बहुत होशियार है, वो अपना बुढ़ापा तय किया हुआ है, उसका बुढ़ापा सुख में बीतेगा, क्योंकि आज वो अपने बच्चों को वो सिखा रहा है जो एक इंसान को सीखना है, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए कि आपको अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखानी है जो चीज़ें आप नहीं चाहते हैं कि बुढ़ापे में मेरे साथ हो। अगर आपने उसको क्रूर बना दिया, आपने उसको दया नहीं सिखाया है, मदद करना नहीं सिखाया है, तो वो आपकी भी मदद नहीं करेगा, नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बोलूँगी, ये वास्तविकता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। आप देखिए बड़े बड़े जो कई एक जो आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसके बेटे ने उसका सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करा के और उसके बाद बाहर निकाल दिया। क्यों? बिकॉज व्हेन ही वाज अर्निंग, उसने अपने बेटे को यही बताया कि पैसा सबसे बड़ी चीज है। जब बेटा होश में आ गया, मजबूती में आ गया, पावर में आ गया, तो उसने कहा कि पैसा सबसे बड़ी चीज है, आपके साथ नहीं बांटूंगा, आप बाहर, ये सब मेरा है। समाज में हमारे आसपास जो हो रहा है उसके अनुसार समझ के अपने बच्चों को आगे, ठीक है। आपके बच्चे के हर काम उनकी अपनी जिम्मेदारी, ठीक है, लेकिन उसको सिखाने के लिए वैसे चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए जिसमें उसके हृदय को दुख पहुंचे, लेकिन इतना भी मजबूर या इतना भी प्रेम मत बढ़ाइए कि वो आपको अपने अनुसार ढालना शुरू करे, ठीक है। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अधिक आप बैलेंस उसको मेंटेन करवा देंगे उतना बढ़िया होगा, ठीक है। और कुछ आपको मेरे से कुछ, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है मेरी ये कि आपको विद्यालय से जो भी शिकायत है, जिससे जैसी भी शिकायत है, जब तक आप लिख के नहीं देंगे उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, आपको शिकायत है, आपने आके हमें बोला, हम बोल रहे हैं अगले व्यक्ति को कि ऐसे ऐसे शिकायत आपकी आई है, वो तो नकार देता है हमें कि नहीं आई है, हम आपके तरफ से स्टैंड लेंगे कि नहीं शिकायत तो है, एंड वी इनिशिएट समथिंग कि चलो इस पे हम इंक्वायरी करेंगे, तब वो व्यक्ति आपके पास पहुंच जाए कि भाई मेरी तो नौकरी चली जाएगी, आप हमें ऐसे कर दिए, अब आपको दया आ रही है, अब आप कह रहे नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ।
अगर कोई भूखा है उसको खाना दीजिएगा, खा लेगा। भूखा नहीं है उसको आप कुछ भी दे दीजिएगा तो वो खाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। जिस व्यक्ति ने कांड कर दिया है, जिसने कोई गुनाह किया है, जिसने कोई गलत काम किया है, उसमें दया करने का कोई औचित्य नहीं है। आपको नहीं करना चाहिए। मैं स्ट्रांगली इस चीज पे एग्री करती हूँ कि जब उसने जो गुनाह किया, पाप किया, उसको नहीं पता था कि हमारे साथ ये जो चीज है इससे अगले व्यक्ति को क्या दिक्कत होगी, क्या दुख होगा। यदि उसको मेरे पीड़ा का अनुभव नहीं था तो आज उसकी पीड़ा को अनुभव करने का मेरे पास भी कोई मतलब नहीं। इसलिए आप लोग जो कुछ भी देंगे लिख के देंगे और लिखने के बाद उस पर मैं कार्रवाई करूंगी। उसके बाद आप चाहे उसके साथ खड़े हो जाए या जो, मेरे पास एक कागज रहेगा कि कागज आया था तो कार्रवाई शुरू हुई थी। बैग लेना चाहते हैं, बैग लीजिए जाइए। समझ में आ गया ये बात मेरी तरफ से वेरी क्लियर है कि आपकी कोई भी शिकायत है आप लिख के दीजिए, बच्चे को दे दीजिएगा, मेरे पास आ जाएगा, आई टेक। और कुछ कहना है किसी को इसी तरह का कोई को? हाँ बोलिए। ऑनलाइन जो होमवर्क मिल रहा था सो वो प्रॉब्लम है। बच्चे को बोलते होमवर्क करो तो बोलता है मोबाइल में तब तो होमवर्क करना है। अच्छा, तो डैडी है तो डैडी मतलब डायरी यूज नहीं हो रही है? जी ठीक है। एक्चुअली मतलब मुझे कुछ ज़्यादा हैवी नहीं, हम होमवर्क मोबाइल में जाएगा ही नहीं। आज ही मैं निकालूंगी होमवर्क। ये दूसरी कंप्लेन आई है मेरे पास कि होमवर्क मोबाइल में जा रहा है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट यूजिंग द मोबाइल। कोरोना वॉज द अलग पीरियड और ये कोरोना के बाद जो हमारी दुर्गति हो रही है बच्चों की, हमारी, इसको रोकना होगा हमें। ठीक है, तो मैं नोटिस निकालूंगी। हाँ? नहीं, मैं नोटिस निकालूंगी। किसी का मोबाइल नहीं खराब होगा तो पता किससे चलता है कि बच्चा को वो आया है। और देने वाली पता पड़ जाता है। हाँ, डायरी अभी नहीं आई है, पुरानी डायरी इसमें करवाइए। ठीक है, जैसे ही नई डायरी आएगी मिल जाएगी। अभी आपके बच्चे की जो पुरानी डायरी है उसके साथ देखिए, उसमें करवाया जाएगा। ठीक, नोटिस आज निकाल दूंगी। होपफुली कल से कोई भी काम वेकेशन में होमवर्क तो मोबाइल पे ही आएगा। हाँ, वेकेशन वाला होमवर्क मोबाइल में आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। वो ठीक है, वो आपको मोबाइल में आएगा। वो वही होमवर्क आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप मोबाइल में नहीं चाहते हैं तो हम यही मैसेज भिजवा देंगे कि वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, पर वो आपको थोड़ा दिक्कत होगा वहाँ पे कि कहाँ खोले, वो दिक्कत होगा। वेबसाइट में दिक्कत होता है। हाँ, तो जो लंबी छुट्टियाँ होंगी उसका होमवर्क आपको मोबाइल में मिलेगा। हाँ, डेली होमवर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, डेली वाला मना करिए। और कुछ? हाँ, बच्चे को छुट्टी के टाइम होता है उसमें देखते हैं कितना मतलब टीचर लोग अपना 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से आते पूरा हॉर्न दबाते हुए आते, लगते हैं कि उनको ज़्यादा अर्जेंट है। बट ये नहीं देखते कि बच्चों को किसी को चोट लग जाए, क्या हो जाए, मैं उतर गया या फिर आप 1 नंबर भीड़ से आप चले आए। अब उनको आना ही 2 नंबर से, बच्चे को भीड़ भी जाती होती है, वो जब पूरा हॉर्न देते हुए आते हैं ना, इसका क्या ऐसा कोई तो नहीं होगा? हाँ, इसका नियम है ना कि बच्चों को बाईं तरफ एक लाइन में सीधे सीधे चलना है, रास्ता ऐसे करके नहीं चलना है। ठीक है, कहीं तो वो सीखेंगे ना कि हाउ टू वॉक ऑन अ रोड। मेरा बच्चा पूरे रास्ते को कवर करके चल रहा है, ये मेरे बच्चे को अभी पता नहीं कि रास्ते पे कैसे चलना है। आप वो चीज़ सही है, लेकिन मेरा क्या बच्चे 2 गेट है, जब मतलब गेट 1 है उससे आप पीछे रहेगा, एंट्री हो सकता है। अब उस मतलब एक गेट से आ रहे हैं, गेट से आ रहे हैं, तो स्पेस कितना मिलेगा, कितना पेरेंट्स वहाँ वेट करते हैं, कितने बच्चे मतलब सेकंड शिफ्ट के बच्चे आ रहे हैं, वो लोग भी सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में छुट्टी होता है, उसका बहुत ज़्यादा भीड़ क्राउड हो जाता है। क्या पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो सकता है ना कि टीचर वहाँ अपना गाड़ी वहाँ पे छोड़ दे, अंदर आ जाए, बाद में अपना गाड़ी जब छुट्टी होगी तो पहले अपना